पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का मैं एक संदेश लेकर आया हूं और संदेश है मुक्ति का संदेश। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति का संदेश लेकर संसार में आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति का संदेश लेकर आया है। हालेलुया। वो मुक्ति उसी की मिलेगी जो लोगों ने प्रभु का वचन सुना और उसका पालन किया, उसी की मुक्ति मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मुक्तिदाता ईसा मसीह आ रहा है, आ चुका है। हालेलुया। वो हमारे हृदय में आने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, अपने मुक्तिदाता का दर्शन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मुक्तिदाता का दर्शन करेंगे। हालेलुया। आइए हम उनके वाणी की सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 37 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहेगा उसके मुख से निकला है वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। एजेकियल नबी से प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर की आत्मा उनमें प्रवेश कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। हालेलुया। और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया। जिनके हृदय में प्रभु का आत्मा निवास करता है वो सोचते उनमें जीवन है। हालेलुया हालेलुया। और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा। हालेलुया। और मेरा वचन में लिखा है, यह कहा और पूरा भी किया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है उसके पूरा करना है, इसलिए हमें भरोसे के साथ हमें तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें देने का वादा किया है, हम तैयार रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हालेलुया। जब प्रभु के मुख से निकला है तो हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। देख लो, जो प्रभु का वचन सुनता और उसका पालन करता है, जो प्रभु का वचन सुनता और उसका पालन करता है। हालेलुया। ऐसे लोगों जो प्रभु का वचन सुनता और उसका पालन करता है, देखो ऐसे लोगों से प्रभु का कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया। तो हमें मृत्यु की ओर जाना है कि जीवन की ओर आगे बढ़ना है? हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है। जब हम प्रभु के वचन का हम उल्लंघन करते हैं तो हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं। जब हम उनके वचन का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, शैतान हमें तुरंत खींच कर लेके चला जाता है। हालेलुया। जब उनका वचन सुनते और उसका पालन करते हैं, प्रभु ने क्या कहता है, मैं तुम में
अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया। जो वचन सुनते उसका पालन करते वो जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो जीवन की ओर चले जाते हैं। और जो लोग वचन सुनते उसका पालन नहीं करते हैं वो मृत्यु के हाथ में चले जाते हैं। हालेलुया। तो उसके प्रभु के वचन की सुनना और उसका पालन करना, हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है, हमें उसके वचन का पालन करना है। और मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है, मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है तो उसकी आज्ञा का ठुकराना, मृत्यु के प्यार करना। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब आज से प्रभु के वचन के सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चैत्र में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वाक्य हम 38 में पढ़ते हैं। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। हालेलुया। अपने अपने पापों को एक स्थान पर बैठ जाइए, एक स्थान पर बैठकर अपने एक एक पापों को भली भांति याद करिए। भली भांति याद करके सच्चे हृदय से पश्चाताप करो कि प्रभु, क्योंकि हम पापी हैं, मेरे पाप और मेरे गुनाहों की माफ कीजिए प्रभु, क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों पर यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 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 बपतिस्मा लेकर क्या करेगा? बपतिस्मा लेने के बाद भी यदि मैं वही काम करूंगा, ईश्वर के राज्य के सौभागी नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमें पाप स्वीकार करते हैं, तो फिर हमें वैसा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। जब सब कुछ प्रभु के दे दिया है हम, तो हमें प्रभु के समान बनना होगा। हालेलुया। ना तो हमारे जीवन में अहंकार, घमंड, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन, मैंने सब कुछ प्रभु को चढ़ा दिया है। हालेलुया। सब कुछ देकर हमने नया बन गया है। हालेलुया। देख लो अपने जीवन में जब गुस्सा के, क्रोध के, जलन के, ईर्ष्या के, स्वार्थ के, बदले की भावनाओं को, जो भी कमी कमजोरी हमारे जीवन में है, सब कुछ यदि हम निकाल देंगे तो नया हो जाएंगे कि नहीं? हमें नया हो जाना है कि नहीं? मेरे कपड़े की एक एक दाग निकल करके खूब बढ़िया से बना देगा, एकदम बढ़िया से धोकर, यदि शुद्ध कर बढ़िया धोकर बना कर दे देगा, एकदम नया हो जाएगा कि नहीं? तब देख लो, हमें एकदम नया बनाना है, एकदम नया बनाकर हमें प्रभु के समान बनना है। हालेलुया। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप नहीं स्वीकार करेंगे, तो पवित्र आत्मा का दर्शन मेरे जीवन में नहीं होगा। हम प्रभु को नहीं जान पाएंगे, प्रभु यीशु को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो आज अपने अपने पापों पर हमें मनन चिंतन करना है, क्योंकि पश्चाताप करने का समय आ गया है।
आप पाप स्वीकार करने में जाइएगा, पाप स्वीकार कर लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप स्वीकार करना बहुत जरूरी है। पाप स्वीकार करिए, पहले से तैयारी करना पाप स्वीकार के लिए, अपने के पापों को याद करके जाना है पाप स्वीकार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संतोहन के पत्र में लिखा है, संतोहन 14 के 16 से लेकर 17 तक हम पढ़ते हैं। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। सदा तुम्हारे साथ रहने वाला कौन है? सदा तुम्हारे साथ रहने वाला कौन है? सदा हमारे साथ रहने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहने का वचन दिया और वादा किया और कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। देख लो, पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहने का वादा किया है। हालेलुया। वचन में बताता, मैं पिता से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सदा साथ में रहने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर हमें आगे बढ़ना है। जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं भर पाएंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे, जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं पाओगे, भर नहीं जाओगे, तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब भर जाओगे तो सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हमें पिता के काम करना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सुसमाचार के संदेश सुनाने के लिए जब भेजा, 12 शिष्यों को के ऊपर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। 12 शिष्यों पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा। सारे लोगों के तन, मन, आत्मा, जीव सब शुद्ध पवित्र हो गया। सब लोग अनगिनत भाषाओं से भर गया। किसी के बोलने का वरदान, किसी के भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी के रोगियों को चंगा करने का वरदान, देख लो, किसी के अशुद्ध आत्माओं को निकालने का वरदान, किसी को बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाने का वरदान। प्रभु यीशु मसीह ने सारे शिष्यों को अलग अलग वरदान देकर उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेज देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ उन सबों पर उतरा। देख लो, अपने शिष्यों पर भेजा ताकि वो सुसमाचार के संदेश लेकर जाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे, तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे, तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने पेतरू से कहा, पेतरू तुम चट्टान हो, मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। देख लो, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो साथ रहने वाला वो ईश्वर की आत्मा है। हालेलुया। वो ईश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारे साथ साथ रहेगा, हर समय हर पल हमारे साथ रहने वाला है। हमें महसूस करना है कि यीशु हमारे साथ में है। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक
मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रेरित चेत में पढ़ने की मिलता है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। हालेलुया। क्या उतरेगा? पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिनके पास उतरेगा, जिनके पास पवित्र आत्मा पहुंचेगा, उन्हें सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। ये दुर्बल व्यक्ति, उन्हें बल आ जाएगा, रोगी चंगा हो जाएंगे, अशुद्ध आत्मा शैतान की आत्मा निकल जाएंगे जब पवित्र आत्मा पहुंचेगा तो। हालेलुया। और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम लोग मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया। साक्षी की मतलब समझ रहा है कि नहीं? साक्षी समझते हैं? देख लो, पवित्र आत्मा जो उनके पास उतरेगा वो एक साक्षी बन जाएंगे। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक साक्षी के रूप में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक साक्षी के रूप में बैठे हैं और प्रभु के वचन का पालन करते रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और सारी दुनिया में कहाँ जाने कितना ऊंचाई पर परमेश्वर ने आपको एक साक्षी बनाकर तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके वचन का पालन करेंगे और बड़ी साक्षी बन जाएंगे। हालेलुया। देख लो, हमें उसके वचन का पालन करना है, हमें अपने पिता के काम करने के लिए तैयार रहना है, अपने पिता के काम करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में, संसार के कोने कोने में टावर के खंभे जैसे प्रभु यीशु मसीह एक साक्षी बनाकर तैयार कर देगा। हालेलुया। आज पेतरुस का नाम पूरे संसार में है, एक साक्षी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम लोग मेरे साक्षी बनेंगे। दुनिया के कोने कोने में, संसार के कोने कोने में आज सुनाया जा रहा, पेतरुस के बारे में सुनाया जा रहा, पौलुस के बारे में सुना जा रहा है। जहां जहां धर्म ग्रंथ है सारे लोग इनकी पढ़ते हैं। हालेलुया, क्योंकि एक साक्षी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। वचन में लिखा, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा मेरे भाई बहन, दुर्बल शरीर में बल आ जाएगा। हालेलुया। देख लो, दुर्बल शरीर में बल आ जाएगा। हालेलुया। और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम लोग मेरे साक्षी होगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों की कृपा मिला है वो साक्षी है। जो लोगों ने विश्वास किया एक साक्षी के रूप में खड़ा है हमारे बीच में। जिन लोगों ने आज्ञा के पालन नहीं किया वो लोग अभी तक आज्ञा के पालन में लगे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हम लोग कि आगमन काल में वो एक साक्षी तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को जय यीशु।